आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए, दिखाते हैं आपको शब्द बाण में। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। कहा, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर चुनाव नतीजों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हमने कई बार इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी, वोटिंग की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें यह नहीं दिया, जिसका मतलब साफ है कि इलेक्शन कमीशन इस चोरी में शामिल है और वो बीजेपी की मदद करने के लिए ऐसा कर रहा है। This is EC data. Please understand. This is not our data. This is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है, और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमका रहे हैं। अगर उन्हें शिकायत है तो वो नियम से आए, लेकिन वो सिर्फ फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं। राहुल गांधी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। उन्होंने एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ कुछ आरोप लगाए, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, मगर जो हमारी संवैधानिक सत्यापन है, जो संविधान कहती है, वो कहती है कि रूल ऐसे है, कंप्लेंट किया है तो अंडर ओथ आप लिख के दीजिए कि ये कागज है, मैं ये डिपॉजिट कर रहा हूं, मेरे को ये कागज इस सोर्स, ठीक सोर्स है, आप इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जब आप लोगों ने राहुल गांधी से पूछा कि आप ओथ में देंगे, तो राहुल गांधी बोलते हैं मेरे शब्द ही मेरे ओथ हैं, माई वर्ड्स आर माई ओथ। बहुत बड़ा बाहुबली है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी करारा पलटवार किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वोटों की गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, गड़बड़ी तो राहुल गांधी के दिमाग में है। साथ ही कहा कि उन्हें हार का डर सता रहा है। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कवर फायरिंग कर रहे हैं। उनको पता है आगे भी हारने वाले हैं, तब वो बोलेंगे मैं तो पहले कहता था। इस प्रकार की कवर फायरिंग उनकी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी लगातार असंवैधानिक बयान दे रही हैं और इलेक्शन कमीशन के आदेशों के उल्लंघन के लिए अधिकारी उकसा रही हैं। बीजेपी का एक सभी एमपीओ का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला। हमने इलेक्शन कमीशन को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए असंवैधानिक बयानों के बारे में बताया। हमने उन्हें बताया कि कैसे ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के आदेशों के उल्लंघन के लिए प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको उकसा रही हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है और एक मुख्यमंत्री का इस तरह से बयान देना देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करता है। जो 4 अधिकारी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस के लिए दोषी पाए गए हैं, उन पर उचित कार्रवाई हो, ये भी हमारी मांग थी।
और अब बात यूपी की, जहां सीएम योगी अभी से मिशन 27 पर काम कर रहे हैं। संभल में हुई हिंसा के बाद योगी ने पहली बार वहां का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर चुन चुनकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने संभल के साथ जो पाप किया, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया? कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। वोट बैंक नहीं, विरासत का संरक्षण है।